हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक कंसेप्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? रेस्ट्रिक्टिव परमुटेशन मींस परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अगर हमें क्या दी हुई है, एन डिफरेंट थिंग्स गिवन है और टेकन ऑल एट ए टाइम, हमने सारी की सारी ले लेनी है। इन विच पी थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, कि इनमें से पी थिंग्स, जैसे मान लो यहाँ पे एन हमारा है 9, ठीक है। हमें कह दिया 4 थिंग्स हमने क्या करनी है, ऑलवेज ऑकर टुगेदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पी का फैक्टोरियल मीन्स 4 का फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा n माइनस p+1 मीन्स 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 + 1 6। ये हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि हमने ये क्यों करना है। नहीं तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हमें 9 दिया हुआ है n और मैंने यहाँ पे p क्या ले लिया, 4। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने 4 थिंग्स को हमने क्या करना है, एक साथ लेना है, अकर टुगेदर मीन्स 4 को हमने क्या लेना है। जैसे एक हमारा एलिमेंट ये हो गया, ये 4 नंबर हो गए हमारे, ठीक है। उसको हमने क्या लेना है, एक साथ लेना है। अब कौन से बच गए, 5। तो जो 5 6 7 8 9 और 0 है, 0 मान लेते हैं। कितने टोटल हो गए यहाँ अभी, ये आ जाएगा टोटल हमारा। अभी ये 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इन्होंने कहा 4 थिंग्स है जो ऑलवेज ऑकर टुगेदर मीन्स 4 थिंग्स तो हमने क्या करनी है, ये एक साथ रखनी है, बाकी की कैसे मर्जी आई। तो हम इस पूरे नंबर को एक नंबर मान लेते हैं, जो ये 4 डिजिट हैं नंबर हैं उनको एक नंबर मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा वो टुगेदर आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो ये जहाँ भी प्लेस होएगा, सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इकट्ठा पूरा का पूरा प्लेस होएगा ना, तो यहाँ पे इसको एक मान लेते हैं। ये हो गए 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल मीन्स हम इन नंबर्स को, जैसे हम ABCD अगर हमें दिए हुए हैं तो हम ऐसे करते थे ना, फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 5 है, सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास 4 है, थर्ड के लिए 3 है, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसको हम एक मान के चल रहे हैं, तो हमारे पास नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स हो गए ना। तो उसका तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो ये 4 है अंदर वाले, जिसको हमने एक माना है, उस वन जो ये 4 नंबर्स हैं उसको भी हम किस वे में कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल में। हो सकता है कि ये 4 पहले आना हो, एक यहाँ पे आना हो, या फिर एक यहाँ पे आना हो। तो इसको क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट बॉक्स है इसको भरने के लिए हमारे पास 4 नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इसका हो जाएगा और 6 फैक्टोरियल किसका हो जाएगा, इसका। तो आया, आपको आया समझ? आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या करना था, 4 नंबर्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, 4 नंबर्स को हमने एक साथ लेना ही, तो हमने उसको एक मान लिया, क्योंकि हमने इसको टुगेदर लेना था, इकट्ठे, ठीक है। जो बाकी के नंबर थे वो हम कैसे मर्जी ले सकते थे, तो इसको एक मान लिया, बाकी के ये थे, तो 6 फैक्टोरियल ये हो गए। अब जिनको इकट्ठे रखा है वो भी तो अंदर ही अंदर वो कर सकते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने ऐसे ही लाइन में रखना है, उन्होंने कहा है सिर्फ 4 नंबर्स को हमने एक साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर तो अरेंजमेंट बना सकते हैं ना इनकी, उनकी अरेंजमेंट किस वे में बनेगी, 4 फैक्टोरियल। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो, n हमारा क्या था 9 और p हमारा क्या था 4। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये p फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे 9 माइनस 4 + 1 हो गया। तो 9 माइनस 4 5, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और p हमने अकर टुगेदर मीन्स हमेशा एक साथ रखनी है, तो उसकी अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगी, p का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस p + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड थ्योरम है परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे हमें कितने डिफरेंट थिंग्स दिए हैं, मीन्स n नंबर्स हमें दिए हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी टर्म्स ली थी ऑल एट ए टाइम। यहाँ पे हमने कितने लेने हैं, सिर्फ r लेने हैं। व्हेन x पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास है 5 बॉयज़, ठीक है। मैं उनमें से टेकन r एट ए टाइम यहाँ पे सिर्फ 3 बॉय सेलेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। 3 बॉयज़ में सेलेक्ट करना चाहती हूँ। मैंने कह दिया, जैसे मान लो 5 लड़के थे, ABCDE, ठीक है। इनमें से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, हम ट्रिप लेके जा रहे हैं। तो ये मैंने कह दिया कि A तो पक्का जाएगा, ठीक है। इसने कह दिया व्हेन x पार्टिकुलर थिंग्स
व्हेन एक्स पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड, कि एक चीज़ तो मतलब कोई भी जितनी भी हम चीज़ मेंशन करेंगे वो तो इंक्लूड होएगी ही होएगी। मैंने कहा अगर ट्रिप जाएगा तो ए तो ज़रूर जाएगा, ठीक है। अब ए का तो वन वे हो गया ना, ये तो पक्का जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, तीन में से एक बच्चा तो चला गया ना, यहाँ पे हमारा एक बच्चा तो चला गया है। अब तीन बच्चों में से वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमने मान लो ये तीनों सेलेक्ट किए, तो इनमें से कोई तो होगा ना जो इंक्लूड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेस कितने बन जाएंगे, 3C1 3P1, ठीक है, 3P1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो कितने बच्चे रह गए हैं हमारे पास टोटल, क्योंकि एक बच्चा तो मैंने निकाल लिया। पाँच में से कितने रह गए, 4। जितने भी आगे दो बच्चों के लिए, एक बच्चा तो मैंने ले लिया ना, यहाँ पे दो बॉयज़ और मैंने लेने हैं, वो कितने में से सिलेक्ट होंगे, 4 में से। तो 4P2 बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4P का मतलब क्या है, n में से हमने क्या माइनस कर दिया, वो 1 बॉय, एंड r में से 3 में से हमने वो क्या कर दिया, मतलब r में से भी हमने क्या कर दिया, माइनस। तो इन्होंने इसी को लिया हुआ है। यहाँ पे n हमारा क्या है, मतलब इस थ्योरम के हिसाब से n हमारा 5 है, हमारा r क्या है, मैंने 3 लिए हैं, और x पार्टिकुलर थिंग्स मैंने कितने बॉयज़ को कहा था, एक बॉय को मैंने कहा है कि हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3P1, मतलब वो तीनों में से कोई भी हो सकता था, RPX हो जाएगा। इन्होंने यही लिखा हुआ है, RPX। हमारा R क्या था यहाँ पे 3, यहाँ पे P और 1, क्योंकि तीन बच्चे सिलेक्ट करने हैं, उनमें से कोई ना कोई एक क्या पाएगा, हमारा इंक्लूड वाला बच्चा पाएगा। तो इसलिए उसके क्या बनाए हमने, 3P1, मीन्स तीन वे हो जाएंगे ना, या तो मान लो ये तीनों लिए थे, A भी हो सकता था, B भी हो सकता था, C भी हो सकता था, इसलिए हमने 3P1 लिखा है, क्योंकि हमने तीन में से एक बच्चा हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या करना था, हमने 4 में से 4 बच्चे रह गए ना हमारे पास, 4 बॉयज़ रह गए, उसमें से हमने दो बॉय और सिलेक्ट करने थे, तो 4P2। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है, n-x, क्योंकि हमने 5-1 ही किया है, ठीक है, P और r-x कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो 3-1 2 ही हो जाएगा ये। आई होप ये थ्योरम भी आप समझ गए होंगे। थर्ड थ्योरम क्या दिया हुआ है इन्होंने, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स है, टेकन आर एट ए टाइम। हमने क्या करना है, सिर्फ आर लेनी है, जैसे इसमें ली थी। व्हेन एक्स पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मीन्स जिसको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, एन यहाँ पे है 5, आर मैंने लेने थे 2, ठीक है। एन हमने ले लिए 5, आर हमने ले लिए 2। मान लो यहाँ पे भी ABCDE स्टूडेंट है, ABCDE स्टूडेंट है, हम ट्रिप लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कह दिया ई तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, ई तो जाएगा ही नहीं। जो दो बच्चे लेंगे हम इन चारों में से लेंगे ना, इसका तो सवाल ही नहीं, इसकी तो अरेंजमेंट हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कह दिया ये तो लेके ही नहीं जाना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD का बनेगा, तो यहाँ पे 4 बच्चे रह गए हमारे पास, और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो 4P2 बनेगी नहीं हमारी। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया हो, क्योंकि x क्या था हमारा, कि एक बच्चा हमने एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बना दिया n-x, मीन्स 5-1 4P, और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, क्योंकि बच्चे तो उतने ही सिलेक्ट करने हैं, हमने सिर्फ क्या कहा है कि ये बच्चा नहीं सिलेक्ट करना। यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे हमने कहा था कि ये तो इंक्लूड होएगा ही होएगा। अब 3 बच्चे सिलेक्ट करने थे ना, 3 में से कोई तो एक इंक्लूड वाला था, तो हमने उस इंक्लूड वाले के लिए बना दिया 3P1। अब 4 बच्चे रह गए, उसमें से हमने कितने सिलेक्ट करने थे, 2, तो 4P2, ठीक है। आई होप आप ये तीनों थ्योरम समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन हाउ मैनी वेज 10 पीपल। यहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे कितने हैं, 10 पीपल हैं, ठीक है। लाइन अप ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल। हमने क्या करना है, टिकट उन्होंने क्या करना है, एक लाइन में इनको अरेंज करना है। तो हम किस वे में अरेंज करेंगे, एक लाइन है सिनेमा हॉल की विंडो पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो फर्स्ट नंबर पे जो वो आएगा, जो भी पीपल, जो भी आएगा पर्सन, वो कितने, उसके पास कितने स्टेजेस हैं, मतलब ये लाइन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए वो कहीं भी खड़ा हो सकता है ना,
ठीक है, वैसे तो वो पहले नंबर पे ही खड़ा होएगा, लेकिन उसके पास सीट को सिलेक्ट करने के लिए, सीट को चूज़ करने के लिए कितने वे हैं, 10 वे हैं। यहाँ पे क्या है, सारे पीपल्स को हम एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा हमारा, दिस। ठीक है, बट यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा, बस ये है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10p10, और उसको हम क्या लिखते हैं, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10p10 उसको हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने बताया था npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3628800। ठीक है गाइस, आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है, 10 पीपल हैं और हमने सारे ही सिलेक्ट करे हैं, कोई ये नहीं कहा कि हमने 5 सिलेक्ट करने थे, तो हमने क्या कर दिया, 10p10, तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, और इसको लिखने का वे क्या होएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 पीपल टेकिंग ऑल 10 एट ए टाइम। हमने क्या था, 10 पीपल थे और 10 के 10 एक ही टाइम पे ले लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कि कोई मीनिंग बने या ना बने, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। इक्वेशन से हमने इन सारे लेटर्स को यूज़ करके हमने क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। यूजिंग ईच लेटर, हर एक लेटर क्या होना चाहिए, एक बार तो यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, टेकन एंड डिफरेंट थिंग्स, परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो हमने सारी लेनी है, तो यहाँ पे भी हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 8p8, तो 8 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आएगा हमारा 40320। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, हमारे कितने नंबर बन जाएंगे इन लेटर्स को यूज़ करके, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 लेटर टेकन ऑल एट ए टाइम, तो हमारा क्या बन जाएगा, 8p8 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 6 डिफरेंट कंटेस्टिंग फॉर ए सर्टेन ऑफिस इन ए म्यूनिसिपल इलेक्शन। यहाँ पे क्या है, देयर आर 6 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट है हमारे पास, हमने क्या करना है, इलेक्शन के लिए उनको सिलेक्ट करना है। इन हाउ मैनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन ए बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पे उनका नाम किस तरह से आएगा। तो देखो, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि 6 कैंडिडेट है, हमने सिर्फ 2-3 सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी क्या केस क्या बना, परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास कितने पोस्ट हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6p6 6 5 4 3 2 1। इसको खोल देंगे हम, तो 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और यहाँ पे इंटू में 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, हम कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं, कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर, कि हमने क्या करना है, कोई भी कितने भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैग फ्रॉम 5 फ्लैग हमें गिवन है। ठीक है, कितने गिवन है, 5 फ्लैग, ये 5 फ्लैग्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 फ्लैग्स हैं, हम उनमें से कितने भी नंबर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्या है, और डिफरेंट कलर के हमने बनाने हैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल। अब मान लो मैंने सिर्फ एक ही यूज़ करा, 5 में से सिर्फ एक यूज़ करा, तो ये बन जाएगा। हो सकता है मैंने दो यूज़ करे, हो सकता है मैंने 3 यूज़ करे, हो सकता है मैंने 4 यूज़ करे, हो सकता है मैंने 5 यूज़ कर लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम इनको क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि जितने भी हमारे पास वे बनेंगे उन सबको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है ना एनी नंबर, अगर ये एनी नंबर ना कहता, सिर्फ ये कह देता कि 5 डिफरेंट कलर से हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो हम क्या करते, 5p5 ले लेते। लेकिन यहाँ पे कहा है इन्होंने, सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर
वो कितने भी नंबर मतलब फ्लैग यूज़ कर सकता है। तो हम 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इन्होंने पाँचों के लिए केस बना दिए, हम उनको क्या कर देंगे ऐड। 1 कितना होता है, इसको हमने कैसे सीखा था, NPR, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल। अब देखो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1। ठीक है, ये दोनों हमेशा याद रखनी है। 5 इंटू 4 तक खोल देंगे इसको, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, और वो भी क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 120 240 240 एंड 60 300 325 टोटल वेज हमारे बन जाएंगे ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, द सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एट ए टाइम, सिग्नल्स कैन बी मेड यूजिंग एट ए टाइम 1 2 3 4 5 फ्लैग्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एनी नंबर लिख दिया। द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ 5 फ्लैग्स, हमें 5 फ्लैग्स गिवन थे, टेकन आर एट ए टाइम, उसके लिए हम क्या बनाते हैं 5PR बनाते हैं। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो 5P1 हो गया, 2 ले रहे हैं तो ये, तो टोटल सिग्नल्स हमने निकालने थे ना, तो इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि केस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 men and 4 women be seated in a row so that women occupy the even place। यहाँ पे हमें क्या बोला है, इन हाउ मैनी वेज 5 men है, 5 men and 4 women। ठीक है, सीटेड इन ए रो, एक रो में बिठाने हैं, सो डैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। 9 हो गए ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन प्लेसेस हमारे कौन से हुए, 1 2 3 4, और 4 ही वुमेन है, तो यहाँ पे बैठ जाएंगी वुमेन्स। ठीक है, अब 4 वुमेन है ABCD, अब ए के लिए 4 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4, तो इसके लिए हो जाएंगे 4। बी के लिए एक पे मान लो यहाँ बैठ गई, ए बैठ गया यहाँ, बैठ गई यहाँ पे, तो बी के लिए हमारे पास कितने सीट रह जाएंगी 3 वेज, मतलब यहाँ बैठ सकती है वो, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, फिर सी के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे 2, और डी के लिए अगर सी यहाँ बैठ गया तो डी के लिए तो एक ही जगह रह जाएगी ना यहाँ बैठना, उसके लिए बैठना ही पड़ेगा उसको, मैंडेटरी है ये। ठीक है, फिर ऐसे ही मैन के लिए मान लो यहाँ पे है स्मॉल ABCD ले लेते हैं, ये मैन है हमारे। ए के लिए स्मॉल ए के लिए हमारे पास 5 सीट हैं, तो यहाँ पे मान लो मैंने स्मॉल ए को बिठा दिया तो इसके लिए 5 सीट हैं। फिर बी के लिए हमारे पास 4 रह जाएंगी, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। सी के लिए हमारे पास क्या है 3, तो इसके लिए 3 रह जाएंगी, 2 इंटू 1। और इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने मैंस को वुमेंस के साथ बिठाना है, तो इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ, मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा क्या है आंसर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5P5, क्योंकि हमने 5 के 5 मैंने एक साथ लिए है ना, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो ये बना, और 4P4, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 0 12 4 जा 48, यहाँ पे 4 12 2 जा 24 एंड 4 28, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देयर आर इन ऑल 9 पीपल, टोटल नंबर 9 है हमारे पास, टू बी सीटेड इन ए रो कंसिस्टिंग
ऑफ 9 प्लेसेस हैं जैसे मैंने बताया। 9 प्लेसेस में से सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ हमारे क्या हो जाएंगे, इवन प्लेसेस हो जाएंगे। 4 वुमेन कैन ऑक्यूपाई 4 इवन प्लेसेस, चारों की 4 वुमेन्स इवन पे बैठ जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4P4, क्योंकि एन भी हमारा 4 था और हमने सारी की सारी वुमेन्स लेके आर भी हमारा 4 था, ठीक है। नाउ देयर आर 5 ओल्ड प्लेसेस, 5 ओल्ड प्लेसेस रह गए, 1, 3, 5th, 7th, 9th, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 5 ही मैन हैं और 5 प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5P5 फैक्टोरियल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2880, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन ए लाइन। 5 बच्चे हैं, वो बिठाने एक लाइन में। 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, 2 बच्चे हमेशा क्या आएंगे, एक साथ, जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी। एंड डिफरेंट थिंग्स, हमारे पास यहाँ 5 चिल्ड्रन हैं, हमने क्या करना है, P थिंग्स है जो ऑलवेज ऑकर टुगेदर, यहाँ पे क्या है, 2 ऑलवेज ऑकर टुगेदर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P फैक्टोरियल n-P+1। तो यहाँ पे n क्या है, 5, और P क्या है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल n, 5 - 2 + 1, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 2 3, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल खोल देंगे, 4, 3, 2 × 1। तो यहाँ पे 2 × 4 8, 8 3 24, 2 48। तो यहाँ पे हमारे टोटल वेज क्या हो जाएंगे, 48। अब इसको समझेंगे कैसे, मान लो 5 चिल्ड्रन थे, ठीक है, A B C D E। यहाँ पे हमने 2 बच्चों को बिठा दिया, A और B को, ठीक है। हमने क्या करा, 2 बच्चों को एक साथ बिठा दिया। अब टोटल बच्चे, इसको एक बच्चा मान लेते हैं। अब टोटल बच्चे कितने हुए, 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल तो ये हो गए इनको अरेंज करने के। ये नंबर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरीके से हमारे 4 फैक्टोरियल वेज बनेंगे, ठीक है। अब ये ए बी है, जो ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। इसके कितने वे बने, 2। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 4 फैक्टोरियल होता है 24 × 2 करेंगे तो 48। तो इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इस सम को, ठीक है। अब लिखने का वे क्या है, हेयर 2 चिल्ड्रन हैव टू रिमेन टुगेदर। यहाँ पे क्या है, 2 बच्चे हमेशा एक साथ रहेंगे। सो वी कंसिडर देम एज 1 ब्लॉक, उनको हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक कंसिडर कर लेंगे। देन वी हैव लेफ्ट विद 4 चिल्ड्रन वो हैव कैन इन अरेंज इन 4P4 = 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 बच्चे हमने मान के चल लिए, जैसे यहाँ पे बोला है 1 2 3 4, इसको एक मान लिया हमने, ठीक है। ऑल्सो 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन वो आर रिमेन टुगेदर कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स। जैसे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 वेज हो जाएंगे। टोटल नंबर क्या हो जाएंगे उनकी मल्टीप्लाई करके। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, कि सारे इकट्ठे नहीं आएंगे। तो हमारा टोटल वेज क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5P5 अगर हम लेते हैं कि सारे बच्चे सारे एट ए टाइम ले लिए तो 5 फैक्टोरियल बनेगा हमारा। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120, ठीक है। और अकर टुगेदर क्या कितने थे हमारे, कि एक साथ 2 बच्चे आ सकते हैं, उनके हमारे कितने थे, 48। तो नेवर अकर टुगेदर के क्या आ जाएंगे, 120 - 48, 10 - 8 करेंगे तो 2, 11 - 4 करेंगे तो 7। तो 72 वेज आ जाएंगे हमारे, कि 2 बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, 2 पार्टिकुलर बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 120 - 48 हो गया 72। अब क्या है 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट का नंबर हमने बनाना है। यहाँ पे क्या है, हमने यूज़ क्या करना है, 1 to 9। इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे अब देखो 9 डिजिट है हमारे पास, क्या है, 9 डिजिट है, और हमने यूज़ कितने करने हैं, सिर्फ 4 डिजिट यूज़ करने हैं। ये वो हो गया ना, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो मीन्स NPR होता है 9P4 हो जाएगा, क्योंकि हमने 9 में से कितने लिए हैं, 4 लिए हैं। नहीं तो मैंने इससे पहले की वीडियो में सिखाया था, इस टाइप से बॉक्स बना लो, 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट का बना लो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। इस बॉक्स के लिए हमारे पास क्या है, 9 डिजिट है,
ठीक है। मान लो इनमें से मैंने एक भर दिया तो मेरे पास 8 रह जाएंगे। अब इस बॉक्स के लिए हमारे पास 8 हैं, इसके लिए 7 है, इसके लिए कितने हैं 6। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 3024। ठीक है। और इसको खोलेंगे अगर हम तो 9 फैक्टोरियल बाय में क्या आएगा 9 - 4 5 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे हम 5 फैक्टोरियल तक खोलेंगे ताकि डिवाइड वाला 5 फैक्टोरियल क्या हो जाए कैंसिल। तो बिल्कुल सेम चीज़ यही आई। तो हम इनको दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमारा सम गलत नहीं होएगा। ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें 3 पार्ट गिवन है। 8 का ए पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। हमने यहाँ पे भी क्या बनाना है 4 डिजिट नंबर बनाना है। डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। हमने कौन से नंबर यूज़ करने हैं 5 डिजिट यूज़ करने हैं। तो मतलब ये क्या दे रखा है n। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस नंबर के लिए हमारे पास, इस डिजिट के लिए हमारे पास 5 नंबर हैं। यहाँ पे हमारे लिए 4 रह जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स मीन्स 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, क्योंकि हमने 4 डिजिट नंबर बनाना था। तो 5p4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 - 4 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ही रहेगा, ये तो 1 होता है क्योंकि ये कितना आ जाएगा 120 वेज। इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 120। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन। हमने 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है। इवन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये यूज़ करने हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या बनाना है इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं 2। तो इसको फिल करने के लिए तो हमारे पास आगे 2 वेज, या तो 2 आएगा या 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, मीन्स इनमें से कोई एक नंबर मान लो या 2 रख दिया या फिर 4 रख दिया। ठीक है। तो एक नंबर हमारा क्या हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे 4, यहाँ पे क्या रह जाएंगे 2, यहाँ पे क्या रह जाएंगे 2। ठीक है। 4 3 2। तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 48। अगर हम फॉर्मूले के वे से करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए, देखिए यूनिट डिजिट कैन बी फिल बाय 2 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि हमारे पास कितने हैं नंबर 2 हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 वेज। ठीक है। देन अदर डिजिट्स कैन बी फिल्ड, अदर डिजिट्स कैन बी फिल्ड इन द वेज। कितने हो जाएंगे देखो, अब एक नंबर तो हमने फिल कर दिया ना, अब हमने 4 में से कितने डिजिट लेने हैं 3। तो 4p3। ठीक है। 4p3, 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 24। 24 टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 24 × 2 इज इक्वल टू 48। ठीक है। सी पार्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, ये वो नंबर होना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से हमारा सिर्फ 0 और 5 डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं है, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 नंबर यूज़ करने हैं। तो हमारा लास्ट डिजिट तो हमारा 5 होएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 1 वे, क्योंकि हमारे पास 5 भी एक ही है और हमने यहाँ पे एक ही डिजिट यूज़ करना था, तो इसका तो 1 वे हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने रह जाएंगे 3 डिजिट हमने फिल करने हैं। नंबर कितने रह गए 4। तो 4p यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3। तो 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कितना होता है 24। तो यहाँ पे हमारे वेज कितने हो जाएंगे 24। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने किस वे में लिखा है। फर्स्ट पार्ट, देयर कैन बी एज मैनी नंबर एज देयर आर परमुटेशन ऑफ 5 डिजिट। यहाँ पे 5 डिजिट थे, हमने कितने लेने थे सिर्फ 4। तो 5p4 हो गया। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड इन्होंने कहा है इवन नंबर लेना है। तो इवन डिजिट यूनिट जो यूनिट प्लेस है वो कितने वे में हम फिल कर सकते हैं 2 और 4 डिजिट उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट को यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज। 2 वे में हम उसको फिल कर सकते हैं, या फिर 2 फैक्टोरियल वे में। इन रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप बाय द रिमेनिंग 4 डिजिट। हमारे पास 4 डिजिट रह गए, हमने स्पेस कितने भरने हैं 3।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4p3 और उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे 48 वेज। अब इन्होंने कहा है हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 5 या 0, 0 है नहीं तो 5 हो जाएगा, मीन्स 1 वे हो गया क्योंकि हमारे पास 5 सिर्फ एक था। अगर यहाँ पे 0 भी होता हमारे पास तो हम क्या कर देते, यूनिट प्लेस के लिए भी हमारे पास 2 वे हो जाते, या तो 5 आता या 0 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 है तो हम 1 वे ले लिया। अब हमारे पास 3 बॉक्स रह गए हैं और यहाँ पे मीन्स 3 डिजिट्स रह गए हैं फिल करने, और हमारे पास 4 नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन रिमेनिंग 4 डिजिट। हम इन 4 डिजिट से ये 3 प्लेसेस भरेंगे। तो 4 में से हमने कितने लेने थे 3, तो 4p3 हो गया और टोटल क्या हो जाएगा 4p3 इंटू 1, जैसे यहाँ पे 4p3 इंटू 2 किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 9th to 12th क्वेश्चन एंड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।